विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैथ का लेसन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। लड़कों की संख्या यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है और लड़कियों की संख्या यहाँ संख्या में दिया हुआ है। तो लड़कों की संख्या बताना है कितने हैं। चलिए यह किस प्रकार बनेगा, इसको हम लोग बना कर देखते हैं। यहाँ पर 60% लड़के हैं तो लड़की कितना हो गया 40%, यानी 972 जो यह है और 40% है। तो हमारा 60% कितना होगा, इसको निकाल लेंगे हम एक एक नियम से। तो लिखेंगे कि चूँकि 40% जो लड़की है वह कितना है, बराबर है 972, इसलिए 1% कितना होगा, 1% होगा 972/40। इसलिए हमको 60% लड़के जो हैं वह कितना होगा, इसलिए 60% बराबर है 972/40 गुने 60। अब इसको काट देते हैं, कट गया 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, यह हो गया 2 तिया 6। इस 2 से इसको काट देते हैं, यह हो जाएगा हमारा 4, 2 चौका 8 होता है, 2 बटे 16 और 2 छक 12। अब इसको गुना कर देंगे 3 में और 486 में, ये हो गया 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14, हो गया 1458। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसमें ऑप्शन में चुनना है। तो चलिए इसको एक ट्रिक से इस प्रकार के सवालों को बनाया जाता है परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाने के लिए एक ट्रिक इसका है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, दिनों की संख्या का गुणनफल, दिनों की संख्या का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। तो कितना कितना दिन है, यहाँ पर 30 दिन है और 10 दिन है, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतर, 30 घटाओ 10 अंतर हो गया, इसी से बन जाएगा। तो लिखेंगे बी अकेले उस काम को, हमको बी का निकालना है अकेले, बी अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, काम को करेगा दिनों का गुणनफल। याद रखेंगे दिनों का गुणनफल, ट्रिक है, गुणनफल बटा दिनों का अंतर, दिनों का अंतर। तो हमारा दिनों का गुणनफल हो जाएगा 30 गुने 10 बटा 30 घटाओ 10 अंतर, बराबर है 30 में 10 से गुना किए 300 बटा 30 में 10 घटा दिए 20। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 30 कट गया, 15 मतलब बराबर हो गया 15 दिन। इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार बना सकते हैं। हमारा आंसर हो गया 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। यहाँ पर
क्रमिक बट्टे हैं 10% और 30%। यानी 100 रुपये में पहला बट्टा, बट्टा मैंने छूट 10 रुपये है, पहला बट्टा कितना हो गया, इसको बना लेते हैं, हम समझ लेते हैं। पहला बट्टा हो गया 10 रुपये, पहला बट्टा बराबर 10 रुपये। अब देना कितना पड़ेगा, तो 90 रुपये, 10 रुपये छूट हो गया, इसलिए देय बराबर हो गया 10% है, मैंने 100 में 10 है तो 10 घट गया, 90 हो गया। अब दूसरा बट्टा इस पर लगेगा 90 रुपये पर 30%, मैंने 90 रुपये का 30% छूट मिलेगा, बट्टा मिलेगा। दूसरा बट्टा कितना होगा, दूसरा बट्टा हो जाएगा 90 का 30%, 90 का माने गुना 30% माने 30/100। काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 9 में 3 से गुना किए 27 रुपये, कितना हो गया 27 रुपये। इसलिए समतुल्य बट्टा माने कुल बट्टा कितना हो गया, दोनों को मिलाकर समतुल्य बट्टा हो गया हमारा 10 रुपये प्लस 27 रुपये। यह 10 रुपये और यह 27 रुपये बराबर है 37 रुपये, यानी 37%। 100 में 37% यह क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा हुआ। इस प्रकार हम बट्टा का सवाल इस प्रकार निकाल सकते हैं, समतुल्य बट्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6 और 6th रूट ऑफ 15 15 और 12th रूट ऑफ 245, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। यह रूट के रूप में है और इसको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो 3 है, 4 है, 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारा 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 3, 4, 6 और 12 का कितना होगा एलसीएम, 12 का एलसीएम बराबर हो जाएगा 12 होगा। अब क्या करेंगे कि थर्ड रूट ऑफ 4 या क्यूब रूट ऑफ 4 को पहले लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4। अब यहाँ पर हम 12 लाना पड़ेगा, एलसीएम 12 है तो सबके यहाँ पर शुरू में 12 12 12वां रूट निकालेंगे। तो 12 करने के लिए 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा तो यह 12 हो जाएगा। 4 से गुना किए तो अंदर में भी पावर दे देना पड़ेगा, 4 का पावर 4, 4 से गुना किए हैं तो, और यह हो जाएगा हमारा 12वां रूट ऑफ 4 का पावर 4 बराबर होता है 256। अब इसको लिखते हैं 4 रूट 6 को, फोर्थ रूट ऑफ 6, फोर्थ रूट ऑफ 6, इसको भी अब यहाँ 12 लाना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो फिर 6 पर 3 पावर देना होगा। यहाँ पर अब 12 लिख दिए, 4 तिया 12, 3 से गुना किए हैं इसमें तो इस पर 3 पावर देना पड़ेगा, 6 के पावर 3 बराबर हो गया 12। 12वां रूट ऑफ 6 के पावर 3 होता है 216। अब है तीसरी संख्या 6th रूट ऑफ 15, 6th रूट ऑफ 15, इसको 12 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा तो 15 का पावर 2 देना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर दिए 6 में तो 12 हो गया, यहाँ पर 15 का पावर 2 देना पड़ा तो यहाँ पर हो गया 12 रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। और चौथी संख्या ऑलरेडी उसमें 12 है, इसमें तो गुना नहीं करना पड़ेगा, जैसे का तैसे लिख देंगे, बराबर हो गया 12वां रूट ऑफ 245, इसको जैसे का तैसे लिख दिए। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर सब में 12 है, शुरू में यह इक्वल है। अब इसमें तुलना कर लेना है कि कौन बड़ा है।
यहाँ 245 है, 225 है, 216 है, यहाँ पर है 256, सबसे बड़ा यही है, इसलिए हमारा क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे बड़ा हुआ, क्यूब रूट ऑफ 4। इस प्रकार हम इस प्रकार के सवालों को बना सकते हैं आसानी से समझकर, और इसको याद रखना है, हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के वीडियो के लिए और आगे सवालों को समझने के लिए हम हमारे मैथ लाइन चैनल को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।